जय हिंद साथियों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स से रिलेटेड मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और आज जो आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया जाएगा या मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाएगा उसके माध्यम से आप जो ये आपके सामने 9 वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं इनको 3 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। देखिए जैसे आपके सामने मैंने लिख रखा है कि जैसे 99 से आप जैसे यहाँ देखिएगा 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए आता है, 99 के लिए आता है, 999 के लिए आता है, फिर ये 9999 इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम जो क्वेश्चन में आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत शानदार तरीका बताया जाएगा जिसके माध्यम से आप कैलकुलेटर से भी जल्दी आंसर दे देंगे, पर आपको बोर्ड पर देखना है। चलिए देखिएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर पहले एग्जांपल आपको बताऊंगा। जैसे फर्स्ट वाला लिखा है कि जब हम 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डबल मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पर आपको जो बेस लेना है वो लेना है 100, ये दिया है आपके सामने। जब आप 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको बेस आधार लेना है 1000, और जब आप 4 टाइम जो 9 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो बेस लेना है वो लेना है 10,000 या 10,000। चलिए फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो 49 और मल्टीप्लाई में हो 99, इसका मुझे आंसर निकालना हो। क्या लिखा है? 49 और मल्टीप्लाई में लिखा है 99। तो आपको देखो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। एक शॉर्टकट तरीका है जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। आपको देखो यहाँ पर देखना किसको? बेस को। आप 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको बेस देखना है, कितना है आपके सामने? 100 है। तो आपको इस 100 में से इस संख्या को माइनस करना है। अब 100 में से 49 को माइनस करेंगे तो आएगा 51 आ जाएगा। बोलो इतना आ गया। इतना आने के बाद में जो आगे दी गई नंबर है ना, इसमें से हमेशा 1 माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 1। अब 49 में से 1 जाएगा तो बचेगा 48। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। यहाँ से मैंने लिख दिया 86 और मल्टीप्लाई बाय लिखा मैंने 99। मुझे इसका भी निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, 99 आपके सामने लिखा है तो आपको देखना है कि जो बेस है वो आप ले लेंगे 100, और 100 में से 86 जाएगा तो बचेगा 14 या बचेगा 14, और आपको यहाँ से -1 करना है। तो 86 में से 1 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 85। तो आपका ये भी राइट आंसर आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको इसी का। मैंने लिख दिया 36 और मल्टीप्लाई में लिखा 99। इसका आंसर देना है आपको। तो आप देखिए 99 लिखा है तो आपको बेस लेना है 100 को, और 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 64, और 36 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35। ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर सेकंड दिया है आपके सामने। किसके लिए दिया है? देखो फर्स्ट आपके सामने हो चुका है 99 वाला। इसके लिए कुछ क्वेश्चन है मेरे पास लिखे हैं अभी, उनको हम सॉल्व करेंगे। फिर है सेकंड। देखिए क्या लिखा? 999। एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेता हूं 850 और मल्टीप्लाई बाय 999। मुझे इसको सॉल्व करना है। तो आपको ध्यान ये लगाना है कि जब ये 999 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो बेस है आपका वो आ जाएगा 1000 या 1000 आ जाएगा। तो 1000 में से 850 या 850 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 150। बोलो आगे। इसके बाद में यहाँ से करना है -1, और 850 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा 849। यह आपका आंसर आ गया। चेक कर सकते हैं आप। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल और देते हैं आपको। लिखा हो 780 और मल्टीप्लाई बाय 999। इसका आपको आंसर निकालना हो। तो आपको पता है 999 आपके सामने लिखा है तो बेस आपको लेना है 1000, और 1000 में से आपको कितना हटाना है? 780 या फिर आपका 780। तो देखो अगर आप यहाँ डायरेक्टली नहीं घटा सकते तो आप यहाँ से कोशिश कर सकते हो। कैसे? ये लिखा, ये लिख सकते हैं आप। यहाँ से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, और 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 220, ये लिख दीजिए आप। और यहाँ से आप -1 करेंगे तो 780 में से 1 जाएगा तो 779 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तरीका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है आपके सामने थर्ड, ये इस प्रकार का देखिएगा। क्वेश्चन में देता हूं आपके सामने, ये लिखा मैंने, और मल्टीप्लाई करना है 9 9 9 9। ये है हमारे सामने क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। अब आपको पता है 9999 दिया है, तो इसके लिए आपको बेस या फिर आधार लेना है आपको 10,000 को या फिर 10,000 को। तो 10,000 में से आपका 8,600 जाएगा तो बचेगा 1,400 या 1,400। और यहाँ दी गई संख्या में से आपको 1 को माइनस करना है। अब 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8,599 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो आप 3 सेकंड लग रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए तो और भी कम समय लगेगा। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं इससे रिलेटेड, मैंने लिख दिया आपके सामने ये, और मल्टीप्लाई 1 2 3 4, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर लिखा है 4 टाइम 9 लिखा है, 10,000 में से आपको माइनस करना है किसको, इसको माइनस करना है। तो 3,500 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6,500। पर आपको ध्यान ये लगाना है कि यहाँ अगर 4 डिजिट है तो यहाँ भी 4 डिजिट ही आना चाहिए। चलिए इसके बाद यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो 3,499। ये देखिए आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इन तीनों पैटर्न को हमने देख लिया है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, देखो 45 मल्टीप्लाई बाय 99। तो आपको पता है यहाँ पर बेस किसको लेना है, 100 को लेना है। अब आप देखें 100 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 55 बचेगा, और आपको -1 करना है। 45 में से 1 जाएगा तो 44 आ जाएगा। देखिए आप, ये आपका बिल्कुल आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ भी 99 दिख रहा है, तो आपको बेस किसे लेना है, 100 को लेना है, और आप 100 में से 65 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 35, और 65 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा 64। ये आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत ही कम टाइम लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके लिए भी आप बेस कौन सा लेंगे, 100 लेंगे। 100 में से 81 जाएगा तो आपका बचेगा 19, और 81 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा 80। ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका चलिए चलो आगे ही बढ़ा देते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। चलिए और भी क्वेश्चन है आपके सामने जो लिखे हैं यहाँ पर, इनको देख लेते हैं। चलिए देखो 99 आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो आप बेस कौन सा लेंगे, आपका 100 लेंगे। देखिए 100 ले लिया। अब 100 में से 73 गया तो देखिए आपको माइनस करना आना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस करना आप आता है तो आप आसानी से कर लोगे। तो देखो अगर नहीं भी आ रहा समझ में कि माइनस किस प्रकार करें, तो ये जो 73 है ना, इसको 70 समझ लो। अब 100 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, यानी 30 बचेगा, और 30 में से भी कितना जाना चाहिए, 3 जाना चाहिए, तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा। और आपको यहाँ से -1 करना है हमेशा, तो 73 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 72। ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये 99 दिख रहा है, इसके लिए भी आपका बेस क्या रहेगा, 100 रहेगा। 100 में से कितना जाना चाहिए, 56 जाना चाहिए। फिर समस्या कि सर कैसे डायरेक्टली माइनस करें, तो इससे सिर्फ 50 समझ लो। अब 100 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, और 50 में से भी कितना जाना चाहिए, 6, कितना बचेगा, 44 बचेगा, 44। और यहाँ 56 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55। देखो आपका आंसर कितना जल्दी आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए ये दिख रहा है 99, इसके लिए भी आप बेस क्या लेंगे, 100 लेंगे। ये 100 ले लिया। देखिए 49 माइनस करना, देखो कितना अच्छा है। इसको मान लीजिए, आप क्या मान सकते हैं, मानने की आवश्यकता नहीं, 49 ही दिख रहा है। 100 में से 49 जाएगा तो वैसे भी 51 बचेगा। क्या बचेगा, 51 बचेगा, और यहाँ से -1 करना है तो कितना आएगा, 48। देखो आपका आंसर कितना जल्दी आ गया।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा माइक का इशू आ गया है। चलिए बढ़ाते हैं आगे। चलिए अब देखिए जो आगे आपके सामने क्वेश्चन है 3 संख्याओं वाला। आगे देखो क्या लिखा, 999 लिखा आपके सामने। तो इसके लिए आपका जो बेस आएगा वो क्या आएगा, 1000 आएगा। देखो आ गया 1000। अब यहां देखेंगे कि 1000 में से आपका कितना जाना चाहिए, 730 जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कैसे माइनस करेंगे, तो 1000 में से पहले 700 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 300, और 300 में से भी कितना जाना चाहिए, 30, तो आपका आ जाएगा 270। ये आ गया 270। बोलो आ गया। आप क्या करना है, माइनस का 1 करना है यहां से, ये कर दीजिए माइनस। तो 730 या 730 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 729। ये आपका आंसर आ गया, है ना। चेक कर सकते हैं आप आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपका बेस क्या आएगा, इक्वल 1000। अब इस 1000 में से आपको माइनस करना है 856 को। तो अभी वापस समस्या आ रही होगी कि सर कैसे माइनस करें। तो पहले 1000 या 1000 में से 800 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका, 200 बच जाएगा। अब 200 के अंदर से भी आपका कितना जाना चाहिए, 56 जाना चाहिए, 56। तो या तो आप यहां से घटा लो या नहीं घटा सकते, तो आपको वैसे भी पता चल रहा होगा 200 में से कितना जाएगा, 56, कितना बचेगा 4, 9 में से 5 गया 4 और ये 1, तो आपका आ गया 144। और यहाँ से आप हमेशा करेंगे -1, तो 856 में से 1 गया तो 855, ये आपका आंसर आ गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है प्रैक्टिस के लिए। इसके लिए भी आपका जो बेस है वो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और जो 1000 है इसमें से आपको क्या माइनस करना है, 949। तो अब यहाँ देखिएगा, अगर आप इसको माइनस करेंगे ना तो सिर्फ आपका आएगा 51। कितना आएगा, 51। अब थोड़ा सा ध्यान आपको ये लगाना है कि आपने अगर डायरेक्टली यहाँ पर 51 लिखा और इसके बाद इसमें से -1 करके जो भी आपका आंसर कुछ इस प्रकार लिखा, तो आपका आंसर ये गलत होगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बताई थी कि जब भी आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो जैसे आपने यहाँ पर ये अगर ये 3 डिजिट है तो फिर यहाँ भी आपके डिजिट क्या आना चाहिए, लास्ट में 3 डिजिट आना चाहिए। और अगर 2 है तो 2 आना चाहिए, और अगर ये 4 डिजिट है तो 4 आना चाहिए। लेकिन आपने इसको 1000 में से माइनस किया तो आपका सिर्फ आया 2 डिजिट। अब इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में यहाँ पर 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1000 में से 949 जाएगा तो आपका आएगा 51, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ लिखना है 0 ताकि आपके 3 डिजिट आ जाए। और इसमें से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा 948। देखिए आपका आंसर। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है और ये आंसर बिल्कुल गलत है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देकर सीखना है। चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ आगे और क्वेश्चन है आपके सामने प्रैक्टिस के लिए। वापस दिया है 999, तो इसके लिए आपका जो बेस होगा वो क्या होगा, 1000 होगा। अब 1000 में से आपको 865 को माइनस करना है। तो सबसे पहले 1000 में से 800 को माइनस करो तो आपका आ जाएगा 200, और 200 में से कितना जाना चाहिए, 65। देखिए ये 200, इसमें से जाना चाहिए 65, 5 आएगा, 9 में से 6 गया 3 और ये 1, तो आपका आ जाएगा 135। और यहां से आपको करना है -1, 865 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 864। देखो आपका ये आंसर आ गया बिल्कुल, आप आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए भी आपका जो बेस है वो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब 1000 में से आपको किसको माइनस करना है, 896 को। तो सबसे पहले आप 1000 में से 800 को माइनस करेंगे तो आएगा 200, और 200 में से
आपको लेना है 96 को। 10 में से 6 गया 4 आया, 9 में से 9 गया 0 आया और ये आया 1, तो आपका आ जाएगा 104, या आप लिख दीजिए 104 और यहाँ आप -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 895। देखिए आपका आंसर ये बिल्कुल आ गया। तो आप देखिए बहुत ही कम समय लग रहा है, आपको 9 की टेबल पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ रही है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लिखा है लास्ट में, इसे भी देखते हैं इसके साथ में। इसका जो बेस होगा वो भी कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब 1000 में से आपको कितना माइनस करना है, 809। तो सबसे पहले 1000 में से आप 800 माइनस करो तो आपका आएगा 200। अब 200 में से सिर्फ कितना जाना चाहिए, 9, तो आपका आ जाएगा 191 और यहाँ से अगर आप -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 808। आप आंसर मैच कर सकते हैं। देखिए कितना जल्दी आ रहा है आपका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। वैसे तो है तो बहुत सरल, लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान से करना है। चलिए कितना आया है, 9999 और इसके लिए आपको बेस को लेना है 10,000 को। देखिए आप अब 10,000 में से आपको माइनस करना है 7,200। तो सबसे पहले सोच लो कि 10,000 में से 7,000 गया तो बचा 3,000 रुपए। कितने बचे, 3,000। अब 3,000 में से आपको कितने जाना चाहिए, सिर्फ 200 या 200, तो आपका आ जाएगा इतना 2800। बोलो आ गया। और आपको यहां से करना है -1, ठीक, तो आ जाएगा 7,199। देखो आपके ये आंसर मैच हो गया। देखो कितना जल्दी आ रहा है। नहीं तो आप 9 का जो टेबल है वो 4 टाइम पढ़ेंगे और आप देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी, परेशानी हो जाएंगे आप। अगर इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे आप तो बहुत जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड या 3 सेकेंड के अंतराल में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आगे देखिएगा, इसके लिए भी जो आपका बेस होगा वो होगा 10,000। माइनस करेंगे 8,900। तो सबसे पहले 10,000 में से 8,000 गया तो 2,000 बचा। अब 2,000 में से कितना जाना चाहिए, 900। या आप यहां समझ सकते हो कि ये 2,000 है, इसमें से 900 और जाना चाहिए। 0 0 1 1, ये आ गया आपका। अब क्या करना है, -1 करना है। तो 8,899, यह आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप कितना जल्दी आ रहा है आंसर। चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए भी जो आपका बेस होगा वो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 में से आपको इसे माइनस करना है। तो सबसे पहले 10,000 में से 6,000 माइनस करेंगे आप तो बचेगा 4,000। और 4,000 में से भी आपका जाना चाहिए कितना, 300 रुपये। तो आपका आंसर आ जाएगा 3,700। -1 करना है तो आंसर आ जाएगा 6,299। यह आपका आंसर आ गया। देखो कितना जल्दी आपका आंसर आ रहा है। चलिए अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वापस वही क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चनों की संख्या अलग है। तो आप यहाँ से बेस ले लीजिए, कितना आएगा, 10,000। अब इस 10,000 में से आपको इसे माइनस करना है। तो सबसे पहले सोचिए कि ये लगभग 8,000 है। अब 10,000 में से 8,000 जाएगा तो बचेगा मात्र 2,000। अब 2,000 में से भी आपको 100 माइनस करना है। अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं उनके नीचे लिखकर, या ये समझ लो कि 10,000 में से पहले 7,000 घटा दो, बचेगा 3,000। और फिर 3,000 में से आप घटा दो 900 रुपये, तो कितना बचेगा, 2,100। यह आ जाएगा। अब यहां से करना है आपको -1, ये कर लीजिए। -1 करेंगे तो 7,899, यह आपका आंसर आ गया। देख सकते हैं आप चेक करके। चलो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए भी जो आपका बेस है वो आ जाएगा 10,000। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको कैलकुलेट करना। तो 10,000 में से इसे आपको माइनस करना है तो आपका आ जाएगा कितना, 4600।
आपको लगता हो कि हमने माइनस सही किया या नहीं किया, तो दोनों का जब सम करेंगे आप या योग करेंगे तो आपका 10,000 आना चाहिए। देखो 0 का 0, 0 का 0, 6 4 10 बनाया, 4 5 9 और 1 10 आ जाएगा। यहां से आप -1 करेंगे तो 5 3 99, यह आपका आंसर आ जाएगा। मैच कर सकते हैं आप। चलिए, सही किया हमने या मिस्टेक कर दी देख सकते हैं एक बार। ये सही किया और यहां से हमने माइनस किया तो ये भी बिल्कुल सही किया। चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए भी जो हमारा बेस होगा वो होगा 10,000, ये हो जाएगा। अब इस 10,000 में से आपको माइनस करना है इसे। तो सबसे पहले सोचो कि 10,000 में से 8,000 रुपये गए तो बचेंगे 2,000 रुपये, और 2,000 में से 300 रुपये फिर जाने दो तो कितने बचेंगे 1,700 रुपये। अगर समझेंगे ना तो आसानी से बनेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है -1, तो 8,299। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए तो आपने कितने ही आसान तरीके से और कितने कम समय में क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर दिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।